सर, कुछ गाँवों के बाद बुरु, बाद, पुर, डी क्यों लगाया जाता है? कुछ गांव के बाद में बुरु, बाद, डी या पुर होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे ये किसी भी गांव में यदि लास्ट में आपको बुरु नज़र आता है तो समझ लीजिए बुरु का मतलब होता है पहाड़ या फिर पहाड़ के सामने रहने वाले गांव। जैसे जो पहाड़ के आसपास या पहाड़ के नीचे या ऊपर रहते हैं तो उस गांव के लास्ट में हम बुरु ऐड करते हैं या बोल सकते हैं कि बुरु जोड़ते हैं। जैसे कि सांडे बुरु, बीटा बुरु या मारांग बुरु जैसे नाम से आप जाने जाते होंगे। यदि किसी गांव के बाद आप डी नाम शब्द देखे होंगे या डी गांव के बाद यदि आपको डी शब्द आता है तो समझ लीजिए वो जो गांव है वो सबसे पुराने गांव है या बोल सकते हैं कि सबसे पहले माने प्राचीन काल में लोग यहीं पर बसे थे, इसीलिए उस गांव के बाद हम डी लगा देते हैं। जैसे धातकीडी, रेंगुडी, बेगनाडी, गोजूडी, इस तरह से बहुत सारे गांव आपको अगल बगल नज़र आएंगे जिनके गांव के बाद में डी ऐड हुआ होता है। यदि किसी गांव के बाद शब्द आता है तो समझ लीजिए वो जो गांव है उसमें बहुत आबादी वाली या बहुत सारी जनसंख्या हमें देखने को मिलते हैं। जैसे लकड़बाद, खड़काबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद, जिसमें अब लास्ट में बाद शब्द आता है तो सोच लीजिए वो आबादी वाली जगह है। यदि किसी गांव के बाद यदि लास्ट में पुर नज़र आता है तो समझ लीजिए वो जो गांव है वो अब गांव नहीं रह के एक नगर या शहर में बदल गया है। जैसे हम बोल सकते हैं जमशेदपुर, जयपुर, बिलासपुर, जहां हम इससे शब्द जुड़कर उसका अर्थ समझते हैं। और गांव के बाद में डी, बुरु, पुर होने का यही मतलब होता है। धन्यवाद।